ट्रेडिंग लागत, स्प्रेड, स्वैप, वॉल्यूम कमीशन, छिपे हुए शुल्क। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के पाठ 5 में आपका स्वागत है। इस पाठ में आप सीखेंगे ब्रोकर्स अपनी सेवा प्रदान करने के लिए जो मुआवजा आपसे चार्ज करते हैं और स्प्रेड किस प्रकार उससे संबंध रखता है। स्वैप क्या है और आपके द्वारा ओवरनाइट ट्रेड करने पर इससे कैसे बचा जाए। बेईमान ब्रोकर किन छलावों का इस्तेमाल करते हैं और किन शुल्कों का भुगतान आपको नहीं करना चाहिए। फॉरेक्स बाजार में ट्रेड करते समय एक ट्रेडर को दो तरह की कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। नुकसानदायक ऑर्डरों से मिलने वाला नुकसान, ट्रेडिंग के साथ जुड़े खर्चे। इस समीकरण को ध्यान से देखें। जब आप अपने OctaFX डेमो ट्रेडिंग अकाउंट पर ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करना शुरू करेंगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नुकसानदायक ऑर्डरों से मिलने वाला नुकसान। नुकसानदायक ऑर्डरों से मिलने वाले नुकसान के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए दो आसान नियमों का पालन करें। अपनी ट्रेडिंग रणनीति में नियमित तौर पर सुधार करते रहें और अपने ऑर्डरों की सफलता दर को निरंतर बढ़ाते रहें। ट्रेडिंग योजना बनाते समय अपने संभावित जोखिम को अपने अपेक्षित प्रॉफिट के 1/3 से ज्यादा न रखें। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर की मदद से आप एक नुकसानदायक स्थिति में एक विशेष ऑर्डर को लॉक कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम अपने पाठ प्रतिदिन केवल 20 मिनट में फॉरेक्स ट्रेड कैसे करें में देंगे। ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए खर्चे। ट्रेडों से जुड़े हुए खर्चे असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक्सेस करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। और वैसे OctaFX एक ऐसा ब्रोकर है जो मेटा ट्रेडर पर ट्रेडिंग करने की कमीशन या डिपॉजिट और निकासी पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं करता है। इसके आगे हम नजदीक से देखेंगे कि स्प्रेड्स और स्वैप्स क्या है। स्प्रेड बिड और आस्क प्राइस के बीच के अंतर को स्प्रेड कहते हैं। बाय ऑर्डर खोलने या सेल ऑर्डर बंद करने की कीमत को आस्क प्राइस कहते हैं। सेल ऑर्डर खोलने या बाय ऑर्डर बंद करने की कीमत को बिड प्राइस कहते हैं। ऑर्डर खोलने के समय पर आप स्प्रेड के पहले भाग का भुगतान करते हैं और दूसरा भुगतान आप तब करते हैं जब आप ऑर्डर बंद करते हैं। स्प्रेड ट्रेडर और ब्रोकर के बीच के संबंधों को बढ़ावा देता है। जितना अधिक एक ट्रेडर कमाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना ही बड़ा होता है और उतनी ही अधिक एक ब्रोकर की कमाई। स्प्रेड का शुक्रिया। इसकी वजह से एक ब्रोकर हमेशा ही अपने ट्रेडरों की सफलता में खासी रुचि दिखाता है और उन्हें सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हालांकि हमेशा याद रखें कि आप किसी भी ऑर्डर को खोलकर उसे तुरंत ही उसी कीमत पर बंद नहीं कर सकते। जब महत्वपूर्ण खबरें सामने आती हैं, स्प्रेड बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय के दौरान कीमतें विकट उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकती हैं। ऐसे समय पर एक ब्रोकर नुकसान उठाने के लिए ऑर्डर खोलने का जोखिम मोल लेता है। उदाहरण के लिए बाजार प्राइस से नीचे की कीमत पर किसी ऑर्डर को खोलना। स्वैप तब चार्ज किया जाता है जब आप लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए किसी ऑर्डर को खोलते हैं और उसे कई दिनों तक होल्ड करते हैं। यह प्रतिदिन के हिसाब से 0.01 से लेकर 2.46 पिप्स तक हो सकता है या लगभग $0.1 से लेकर $24.6 प्रति लॉट। स्पॉट नामक स्टैंडर्ड फॉरेक्स ऑर्डर के कारण स्वैप दिखाई देता है। आप अपने स्क्रीन पर इसके कार्य करने के तरीके को देख सकते हैं। स्पॉट ऑर्डर की शर्तों के अनुसार आपको करेंसी की पूरी कीमत दूसरे व्यापारिक दिवस पर अदा करनी होती है। जब ब्रोकर आपके ऑर्डर के लिए लेवरेज प्रदान करता है, तो इस ऑर्डर को होल्ड करने के लिए वह आपके बैलेंस से कुछ पैसे उधार लेता है। पैसे की इस मात्रा को मार्जिन कहते हैं। तो आप दरों के अंतर से पैसा कैसे कमा सकते हैं? करेंसी की वास्तविक डिलीवरी से बचने के लिए ब्रोकर दिन के अंत में पोजीशन बंद कर देता है और उसकी वर्तमान दर के आधार पर उसे फिर से खोल देता है।
लेकिन इसका मतलब यह क्यों होता है कि ट्रेडर भुगतान करने के लिए बाध्य होगा? स्वैप चार्ज किए जाने का अर्थ यह होता है कि ब्रोकर किसी ऑर्डर को रात भर के लिए खुला रखने के लिए कमीशन वसूल करता है। इसकी राशि आपके द्वारा ट्रेड की जाने वाली मुद्रा जोड़ी की ब्याज दरों के अंतर पर आधारित होती है। यदि आपने किसी करेंसी को कम ब्याज दर पर खरीदा है तो उस स्थिति में नेगेटिव स्वैप वसूला जाएगा। यदि आप किसी करेंसी को बहुत अधिक ब्याज दर पर खरीदते हैं तो आपको पॉजिटिव स्वैप प्राप्त होगा। चलिए OctaFX को उदाहरण के तौर पर लेते हैं और ट्रेडर की वास्तविक लागत की ओर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि आपने यूरो USD के लिए एक लॉट का एक बाय ऑर्डर खोला है और आप अगले दिन उसे 70 पिप्स के प्रॉफिट के साथ बंद कर देते हैं। इस प्रकार के ऑर्डर को 1:500 की लेवरेज अनुपात के साथ खोलने के लिए आपको $234 की मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। ये आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं और इनकी गणना मुद्रा जोड़ी की वर्तमान कीमत के आधार पर की जाती है। इस ऑर्डर में एक पिप 0.0001 गुणा 1 लाख होता है और $10 के बराबर होता है। प्रॉफिट 70 पिप्स गुणा $10 होगा जो कि $700 के बराबर होगा। खर्चे इस प्रकार से हैं। ऑर्डर खोलने पर स्प्रेड के आधे भाग का भुगतान जो कि 0.3 पिप्स या $3 होता है। ऑर्डर बंद करने पर स्प्रेड के आधे भाग का भुगतान जो कि 0.4 पिप्स या $4 होता है। इस तरह से कुल आमदनी $693 हो जाती है। कृपया ध्यान दें, आपको किसी भी ब्रोकर को फंड्स डिपॉजिट करने या उन्हें निकालने पर कमीशन कभी भी नहीं देना चाहिए। हम आपको सलाह देते हैं कि आप उन ब्रोकरों से दूर रहें जो इस तरह की कमीशन चार्ज करते हैं। चलिए, जो कुछ भी हमने इस पाठ में सीखा है उसका सारांश देखते हैं। बाय और सेल कीमतों के बीच के छोटे से अंतर को स्प्रेड कहते हैं। यह सामान्य तौर पर 0.6 से 3.5 पिप्स तक होता है, लेकिन अधिक अस्थिर बाजारों में यह बढ़ सकता है। आपके द्वारा खोली गई पोजीशन को एक ब्रोकर बंद करता है और उस पोजीशन को फिर से खोलता है ताकि आप अपने ऑर्डर के बदले वास्तविक करेंसी देने से बच जाएं। जितनी बार भी स्वैप चार्ज किया जाता है, ट्रेडर को रात भर किसी ऑर्डर को खुला रखने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव स्वैप प्राप्त होता है। कुछ ब्रोकर अपने ट्रेडरों से अतिरिक्त कमीशन चार्ज कर सकते हैं। सतर्क रहें और जरूरत से ज्यादा भुगतान करने से बचें। अगले पाठ में आप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और आप उसे कैसे खोल सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेनिंग के लिए आप अपने डेमो अकाउंट में $5000 किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर 4 ऐप का इस्तेमाल कैसे करें और अपना पहला ऑर्डर कैसे खोलें।